स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल से। इंसर्ट और रिमूव फिल्टर्स। हमारे पास ये एक डेटा है और मुझे फिल्टर्स अप्लाई करने हैं रीजन और आइटम्स में। मैं क्लिक करूंगा हेडर पर, प्रेस करूंगा शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। फिल्टर्स को इंसर्ट या रिमूव करने का शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल एल। तो मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट कंट्रोल एल और ये देखिए हमारा फिल्टर यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। आइटम्स। क्या होगा अगर मैं आइटम्स में भी फिल्टर इंसर्ट करता हूं? प्रेस करूंगा शिफ्ट कंट्रोल एल। रीजन से हमारा फिल्टर रिमूव हो चुका है। मैं फिर से प्रेस करूंगा शिफ्ट कंट्रोल एल और आइटम्स में हमारा फिल्टर इंसर्ट हो चुका है। यानी कि हम शिफ्ट कंट्रोल एल से सिंगल कॉलम में ही फिल्टर इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स में फिल्टर इंसर्ट करना है और पूरे शीट में फिल्टर इंसर्ट नहीं करना है तो आप दोनों हेडर को एक साथ ले लें। मैं दोनों हेडर को एक साथ ले लेता हूं। सबसे पहले तो मैं यहां से फिल्टर रिमूव करता हूं शिफ्ट कंट्रोल एल। फिल्टर रिमूव हो चुका है। अब मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा और प्रेस करूंगा शिफ्ट कंट्रोल एल और ये देखिए हमारा यहां पर फिल्टर इंसर्ट हो चुका है। इन केस आपको पूरे शीट में फिल्टर अप्लाई या फिर इंसर्ट करना है तो आपको अपने डेटा में कहीं भी क्लिक करना होगा और प्रेस करना होगा कंट्रोल ए या कमांड ए। पूरा का पूरा डेटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप प्रेस करें शिफ्ट कंट्रोल एल। पुराना फिल्टर रिमूव हो चुका है। फिर से आपको क्लिक करना होगा शिफ्ट कंट्रोल एल और पूरे फॉर्मेट में आपका फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। ऐड स्लाइसर्स या फिर इंसर्ट स्लाइसर्स। स्लाइसर भी फिल्टर के जैसा ही काम करता है। फिल्टर्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम एक बार में एक ही फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्लाइसर्स में हम मल्टीपल फिल्टर्स एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। स्लाइसर्स इंसर्ट करने के लिए आपका डेटा इधर पिवट टेबल में होना चाहिए या फिर टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा। डेटा में कहीं भी क्लिक करूंगा, प्रेस करूंगा कंट्रोल ए या कमांड ए। कंट्रोल ए या फिर कमांड ए पूरे डेटा को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट है। अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल टी। एक छोटा सा विंडो पॉपअप होगा। क्रिएट टेबल, माई टेबल हैज हेडर्स। मैं क्लिक करूंगा ओके पर और मेरा पूरा का पूरा डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं टॉप में देखता हूं तो यहां पर टेबल टैब भी इंसर्ट हो चुका है। मैं क्लिक करता हूं यहां, शिफ्ट को यहां से रिमूव कर देता हूं। शॉर्टकट है कंट्रोल टी। इन केस आप इन फिल्टर बटन्स को यहां से रिमूव करना चाहते हैं तो आप जाएं टेबल टैब में। यहां एक ऑप्शन नजर आता है फिल्टर बटन का। करेंटली एक टिक है, मैं इसे रिमूव कर दूंगा और यहां से फिल्टर बटन रिमूव हो चुके हैं। जब मैं टेबल टैब में गया तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन नजर आ रहा है इंसर्ट स्लाइसर का। क्लिक करूंगा इंसर्ट स्लाइसर पर। जितने भी मेरे हेडर्स हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं। तो मुझे अप्लाई करना है रीजन में, तो मैंने रीजन सेलेक्ट किया। अब मैं आऊंगा नीचे की तरफ और क्लिक कर दूंगा आइटम्स पर। तो मैंने दो हेडर्स को यहां से सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा ओके पर और मेरे दो स्लाइसर्स यहां पर इंसर्ट हो चुके हैं। जब मैंने यहां पर स्लाइसर इंसर्ट किया तो स्लाइसर टैब यहां पर नजर आ रहा है। आप चाहें तो स्लाइसर्स के कलर्स यहां से चेंज कर सकते हैं। इसके कलर को भी मैं चेंज कर लेता हूं। अब मुझे अपने डेटा में इन स्लाइसेस को प्लेस कहां करना है, तो आपको स्पेस बनाना पड़ेगा। इसे मैं ऊपर लूंगा, जाऊंगा स्लाइसर टैब में। राइट हैंड साइड में ऑप्शन नजर आ रहा है कॉलम्स का। करेंटली यहां पर एक नजर आ रहा है या फिर वन नजर आ रहा है। मैं इसे कर लेता हूं टू। आप जितने भी नंबर चाहें यहां से इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं इसे टू कर लेता हूं। स्लाइसर को रिसाइज करूंगा और हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्लाइसर को प्लेस कर सकते हैं। इसके कॉलम्स को भी इंक्रीज कर लेता हूं टू। रिसाइज करूंगा और ऊपर प्लेस कर दूंगा। इनफैक्ट मैं कॉलम्स को थ्री कर लेता हूं। थोड़ा सा रिसाइज करेंगे और यहां पर प्लेस कर देंगे। अब देखिए, अगर मुझे देखना है डेटा ईस्ट का तो मैंने ईस्ट पर क्लिक किया। यहां पर सारे आइटम्स नजर आ रहे हैं। अगर मुझे ईयरफोन का सेल देखना है तो मैं क्लिक करूंगा ईयरफोन पर और ये ईस्ट के ईयरफोन का डेटा मेरे सामने है। इसी तरीके से अगर मैं क्लिक करता हूं मोबाइल पर तो मोबाइल का डेटा है। अगर मुझे डेटा देखना है ईयरफोन और मोबाइल दोनों का तो मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा और दोनों का डेटा मेरे पास है। अगर मुझे डेटा देखना है ईस्ट और वेस्ट का, मैंने दोनों को सेलेक्ट किया और ईस्ट और वेस्ट दोनों का डेटा है। तो ये काम फिल्टर के थ्रू पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन स्लाइसर इस काम को काफी आसानी से कर देता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल।
फाइंड एंड रिप्लेस। यहां पर मेरे पास नेम्स हैं और नेम्स के एंड में चैंप लिखा हुआ है, लेकिन कुछ नेम्स हैं जिनके एंड में चैंपियन है। मुझे चैंपियन को रिमूव करना है और सारे नेम्स के एंड में मुझे चैंप लगाना है। यहां पर दो चीजें हो सकती हैं। इधर आप अपने डेटा को कंट्रोल ए या कमांड ए के थ्रू पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लो, या फिर जहां आपको फाइंड एंड रिप्लेस करना है सिर्फ उसी डेटा को आप सेलेक्ट करो। तो मैं पूरे डेटा को ही सिलेक्ट कर लेता हूं। दो शॉर्टकट हैं हमारे, कंट्रोल एच और सेकंड जो है वो है कंट्रोल एफ। तो हम प्रेस करते हैं कंट्रोल एच, एक छोटा सा विंडो पॉपअप होगा फाइंड एंड रिप्लेस का। फाइंड व्हाट, रिप्लेस विथ व्हाट। तो फाइंड व्हाट हमें फाइंड करना है चैंपियन और रिप्लेस विथ करना है चैंप। हम नीचे की तरफ आएंगे और क्लिक कर देंगे रिप्लेस ऑल पर। अलर्ट, ऑल फिनिश्ड, वी मेड 5 रिप्लेसमेंट्स। ओके, यहां पर आपको स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना होगा, अदरवाइज फाइंड एंड रिप्लेस काम नहीं आने वाला है। अब हम इसे क्लोज कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। क्रिएट टेबल, शॉर्टकट है कंट्रोल टी। यहां पर मेरे पास एक डेटा है और मुझे अपने डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में क्रिएट करना है या फिर कन्वर्ट करना है। यानी कि हेडर्स में प्रॉपर कलर होने चाहिए, फिल्टर बटन्स अप्लाइड होने चाहिए। इस काम को मैन्युअली करने में काफी टाइम लग जाएगा। सिंपली हम अपने डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल टी, छोटा सा विंडो पॉपअप होगा। आप गौर करेंगे कि पूरा का पूरा डेटा आपका सेलेक्ट हो चुका है। यहां पर टिक है माय टेबल हैज हेडर्स में। इन केस आपके सिनेरियो में ये टिक नहीं है तो आप इसे टिक कर लें और क्लिक करें ओके पर। पूरा का पूरा डेटा एक टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। आप अगर यहां से कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ढेर सारे ऑप्शंस हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी कलर यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिल्टर बटन्स की जरूरत नहीं है तो आप इसे अनटिक कर दें और आपके फिल्टर बटन्स रिमूव हो जाएंगे। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। फॉर्मेट सेल्स, शॉर्टकट है कंट्रोल 1। जब भी हम कोई डेट इंसर्ट करते हैं एक्सेल में तो वहां पर डेट नजर नहीं आता है, क्योंकि एक्सेल जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। इंसर्ट करते हैं एक डेट, 1 जैन 25। एंटर प्रेस करूंगा, ये देखिए यहां पर जनरल फॉर्मेट आ चुका है। सिंपली हमें प्रेस करना है कंट्रोल 1, फॉर्मेट सेल्स का विंडो ओपन होगा। आपको जाना है डेट में और आप यहां से डिजायर्ड डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इन केस आप अपना कंट्री वाइज फॉर्मेट चाहते हैं तो यहां पर ऑप्शन है लैंग्वेज और ब्रैकेट में है लोकेशन। आप क्लिक करें ड्रॉप डाउन पर और आप अपनी कंट्री यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार आपने डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया तो आपको क्लिक करना है ओके पर और ये देखिए हमारा डेट फॉर्मेट यहां से चेंज हो चुका है। मैं इसे नीचे तक ड्रैग कर लूंगा। ऑर्डर आईडी, एक्सेल में जब भी हमारा नंबर ज्यादा होता है तो कुछ इस तरीके से नजर आता है। अगर मैं अपने कॉलम साइज को इंक्रीज करता हूं फिर भी हमारा सेम फॉर्मेट ही नजर आ रहा है। तो इस केस में आपको सिंपली ये करना है कि आप अपना डेटा नीचे तक सिलेक्ट कर लें। मैं प्रेस करूंगा टॉप पर, प्रेस करूंगा शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। अगर मैं प्रेस करता हूं शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की, तो मेरा पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट में क्लिक करता हूं फर्स्ट आइटम पर और प्रेस करता हूं शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, राइट एरो की, तो मेरा पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं आ जाता हूं ऑर्डर आईडी पर, प्रेस करता हूं शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल 1, फॉर्मेट सेल्स का विंडो ओपन होगा। हम करेंटली जनरल फॉर्मेट में हैं, हमें जाना होगा नंबर फॉर्मेट में। यहां पर नजर आ रहा है डेसिमल प्लेसेस 2, हमें इसे कर लेना है 0 और क्लिक करना है ओके पर। और ये देखिए आपका नंबर कितना भी बड़ा हो, नंबर आपका प्रॉपरली नजर आने लगेगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। डिलीट ब्लैंक रोज, यहां पर दो शॉर्टकट यूज होगा, कंट्रोल जी और कंट्रोल माइनस। आप कंट्रोल जी की जगह फंक्शन F5 भी यूज कर सकते हैं। इन केस आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको प्रेस करना होगा F5। इन केस आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको प्रेस करना होगा फंक्शन F5। तो हम पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए या फिर कमांड ए। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल जी, छोटा सा विंडो पॉपअप होगा गो टू का। यहां पर नजर आ रहा है स्पेशल, हम क्लिक करेंगे स्पेशल पर। ढेर सारे ऑप्शंस नजर आते हैं,
फोर्थ ऑप्शन है ब्लैंक्स का। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो इसका सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब हमें क्लिक करना है ओके पर, और ये देखिए हमारे ब्लैंक रोज हाईलाइट हो चुके हैं, मींस सेलेक्ट हो चुके हैं और हाईलाइट भी हो चुके हैं। अब हमें प्रेस करना है कंट्रोल माइनस। छोटा सा विंडो पॉपअप होगा डिलीट का। चार ऑप्शंस नजर आते हैं, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। तो हमें डिलीट करना है एंटायर रो। तो हम क्लिक करेंगे एंटायर रो पर और कर देंगे ओके। ये देखिए सारे ब्लैंक रोज हमारे डिलीट हो चुके हैं। एक काम बस आपको यहां करना होगा कि अपने सीरियल नंबर्स को आप मैनेज कर लें। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। क्रिएट चार्ट शॉर्टकट है ऑल्ट F1। अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो आपका शॉर्टकट होगा ऑल्ट F1, और अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपका शॉर्टकट होगा ऑल्ट फंक्शन F1। आपको जिस डेटा का भी चार्ट क्रिएट करना है आपको वो डेटा सेलेक्ट करना होगा। तो मुझे चाहिए अपना चार्ट आइटम वाइज, तो मैं आइटम्स को सेलेक्ट करूंगा टॉप से लेके बॉटम तक। प्रेस करना होगा कंट्रोल या फिर कमांड, और मैं सेलेक्ट कर लूंगा सेल्स को। अब हम प्रेस करेंगे ऑल्ट F1 या फिर ऑल्ट फंक्शन F1। ये देखिए हमारा चार्ट यहां पर इंसर्ट हो चुका है। टॉप पर चार्ट डिजाइन नजर आ रहा है। आप जो भी चाहें यहां से डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। चार्ट टाइटल को आप रीनेम कर लें या फिर आप यहां से रिमूव कर दें। ग्रिड लाइंस को आप यहां से रिमूव कर लें। कलर्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में नजर आ रहा है ऐड चार्ट एलिमेंट्स, क्लिक करेंगे और जो भी एलिमेंट आप यहां पर ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पर सेल्स भी ऐड हो चुका है। अगर आप अपने चार्ट टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो आपको आना होगा राइट साइड में चेंज चार्ट टाइप। आप जो भी चार्ट टाइप यहाँ से चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा चार्ट टाइप यहाँ से चेंज हो चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर मेरे पास एक सेल्स डेटा है, लेकिन सेल्स डेटा में जो मंथ्स हैं वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है। जैन बिगिनिंग में होना चाहिए लेकिन जैन हमारा मिड में है। इसी तरीके से जुलाई जून के बाद होना चाहिए लेकिन अगस्त के बाद है। हम इसे कॉपी पेस्ट नहीं करने वाले हैं। अगर हम कॉपी पेस्ट करें तो सबसे पहले हमें अपने कॉलम्स को इंसर्ट करना होगा, फिर डेटा वहां पर ट्रांसफर करना होगा यानी कि पेस्ट करना होगा, फिर हमें ब्लैंक कॉलम्स को डिलीट करना होगा। ढेर सारे यहाँ पर स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हम एक्सेल में लेजी वर्क करेंगे। क्लिक करेंगे जैन पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। अब हमें प्रेस करना है शिफ्ट। शिफ्ट प्रेस करके हम आएंगे बॉर्डर पे। यहां देखिए पाम का आइकन नजर आ रहा है। हम शिफ्ट को प्रेस किए रहेंगे और अपने डेटा को हम ड्रैग कर लेंगे जहां हमें इसे प्लेस करना है। मुझे प्लेस करना है सीरियल नंबर के जस्ट बाद यानी कि फरवरी से पहले। अगर आप गौर करें तो यहां पर एक डार्क लाइन नजर आ रहा है। तो जैसे ही डार्क लाइन नजर आए आपको अपना शिफ्ट बटन और माउस दोनों को रिलीज कर देना है। डेटा एक बार में ट्रांसफर हो जाएगा। आते हैं जुलाई पर, प्रेस करते हैं शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, प्रेस करते हैं शिफ्ट, आ जाते हैं एज पर, ड्रैग करते हैं जून के जस्ट बाद आ जाते हैं। डार्क लाइन नजर आ रहा है। शिफ्ट और माउस दोनों को रिलीज कर देंगे। डेटा हमारा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। स्ट्राइक थ्रू। यह दो चीजें हम कर सकते हैं। जिस कलर का हमारा फॉन्ट है अगर हम सेम फॉन्ट में स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं तो हमें प्रेस करना होगा कंट्रोल 5। देख लेते हैं। कुछ इंप्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया है और कुछ इंप्लॉयज का ट्रांसफर हो चुका है और हमें उस डेटा को ही स्ट्राइक थ्रू करना है। क्लिक करूंगा रिजाइन पर, प्रेस करूंगा शिफ्ट कंट्रोल लेफ्ट एरो की। अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल 5। ये देखिए स्ट्राइक थ्रू हो गया हमारा। यहां भी सेम शिफ्ट कंट्रोल लेफ्ट एरो की, प्रेस करेंगे कंट्रोल 5, हमारा स्ट्राइक थ्रू हो गया। लेकिन ये जो हमारा स्ट्राइक थ्रू हो रहा है वो डायनामिक नहीं हो रहा है, और अगर हम इसे डायनामिक बनाना चाहते हैं तो हमें यूज करना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं इसे अंडू करता हूं, कंट्रोल Z या कमांड Z। आ जाएंगे इंप्लॉय स्टेटस में, क्लिक करेंगे नीचे तक, नेम तक सेलेक्ट कर लेंगे। इनकेस आप सीरियल नंबर को भी स्ट्राइक करना चाहते हैं तो आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें जाना है होम टैब में। सेंटर में ऑप्शन नजर आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, क्लिक करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। नीचे आना है, एक ऑप्शन है न्यू रूल का, क्लिक करना होगा न्यू रूल पर। यहां हम क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे क्लासिक। इनकेस आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपको क्लासिक का ऑप्शन नजर नहीं आएगा। आप नेक्स्ट स्टेप में डाइवर्ट हो जाएंगे।
जो कि है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विशेष टू फॉर्मेट। और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू, हम क्लिक करेंगे एम्प्लॉय स्टेटस का जो हेडर है उसके जस्ट नीचे, यहां आपका डेटा हो या ना हो आपको क्लिक करना है फर्स्ट सेल पर ही। हमें पूरे रो को हाईलाइट करना है, तो हमारा जो सेल रेफरेंस है जहां पर कि डॉलर्स ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो चुके हैं, हम वहां से सेंटर से डॉलर को रिमूव कर देंगे। अगर आपको कॉलम हाईलाइट करना होगा तो आपको फर्स्ट डॉलर को रिमूव करना होगा, और अगर आपको रो हाईलाइट करना है तो सेकंड डॉलर को रिमूव करना होगा। इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा रिजाइंड, डबल इन्वर्टेड कॉमा हम क्लोज करेंगे, इसे हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी या कमांड सी। इज इक्वल टू को हम कॉपी नहीं करेंगे, इसे हम ब्रैकेट में ले लेंगे, एंड में आएंगे प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमने जो फॉर्मूला कॉपी किया उसे यहां पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी या कमांड वी। यहां भी रिजाइंड है तो इसे हम यहां से डिलीट करेंगे और कर लेंगे ट्रांसफर्ड, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहां पर आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, अगर आपका टेक्स्ट अपर में है लोअर केस में है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन स्पेलिंग्स प्रॉपर होने चाहिए। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज्ड फॉर्मेट, जाएंगे फॉन्ट में और फॉन्ट कलर को हम चेंज करके कर लेंगे रेड। यहां पर नजर आ रहा है इफेक्ट्स स्ट्राइक थ्रू, इसके जस्ट पहले डैश नजर आ रहा है, क्योंकि ये टिक नहीं है, हम इसे टिक कर लेते हैं और क्लिक करेंगे ओके पर। ओके, तो ये देखिए जितने भी इंप्लॉय ने रिजाइन किया या फिर ट्रांसफर हुए उनका डेटा हाईलाइट हो चुका है और स्ट्राइक थ्रू भी हो चुका है। क्या होगा अगर मैं इसे यहां से डिलीट करता हूं? सारा स्ट्राइक थ्रू हमारा रिमूव हो चुका है। अगर मैं यहां पर टाइप करता हूं रिजाइंड, एंटर, ये देखिए डायनेमिकली हमारा डेटा हाईलाइट भी हो रहा है और स्ट्राइक थ्रू भी हो रहा है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, क्रिएट अ कॉपी। मोस्टली हम कॉपी क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी या फिर कमांड सी कमांड वी, या फिर हम यूज करते हैं कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। तो हम वो नहीं करने वाले हैं, हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस ड्रैग। जिस डेटा का भी हमें कॉपी क्रिएट करना है उसे हम सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल, एज पर आएंगे और अपने डेटा को हम ड्रैग कर लेंगे। ढेर सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, मूव हियर, कॉपी हियर, तो मैं सेलेक्ट करूंगा कॉपी हियर। और ये देखिए हमारे डेटा का कॉपी क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से मेरा यहाँ पर चार्ट है, प्रेस करूंगा कंट्रोल और इसे मैं नीचे ड्रैग कर लूंगा। ये देखिए कॉपी कितनी आसानी से क्रिएट हो चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, फ्लैश फिल, शॉर्टकट है कंट्रोल ई। यहाँ पर फुल नेम है और फुल नेम के अगेंस्ट में मुझे चाहिए इनिशियल्स, फर्स्ट नेम और सरनेम या फिर लास्ट नेम। सिंपली हमें इसे कॉपी करना है कंट्रोल सी या कमांड सी, यहाँ पर पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी या कमांड वी। यहाँ पर इनिशियल्स चाहिए तो मैं सिर्फ इनिशियल्स को रहने दूंगा और बाकी चीज़ों को डिलीट कर लूंगा। फर्स्ट नेम, इनिशियल रिमूव करूंगा, सर नेम को भी रिमूव करूंगा, एंटर। आऊंगा सरनेम में, सिर्फ सरनेम को रहने दूंगा या फिर लास्ट नेम को रहने दूंगा और बाकी सभी को डिलीट कर लूंगा, एंटर। आ जाऊंगा इनिशियल्स में, फर्स्ट इनिशियल के जस्ट नीचे क्लिक करूंगा और प्रेस करूंगा कंट्रोल ई। ये देखिए सारे इनिशियल्स यहाँ पर फिलअप हो चुके हैं। यहाँ डॉक्टर था, यहाँ मिस्टर था तो मिस्टर नजर आ रहा है, मिसेस था तो मिसेस नजर आ रहा है। फर्स्ट नेम कंट्रोल ई, सर नेम कंट्रोल ई। यहाँ एक छोटा सा आइकन नजर आ रहा है, ये आइकन है फ्लैश फिल का। देखते हैं अपना नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल, चेक स्पेलिंग्स, शॉर्टकट है F7 या फिर फंक्शन F7। अगर हम पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं या फिर MS वर्ड में काम कर रहे हैं और हमने अगर कोई स्पेलिंग रॉन्ग किया तो ऑटो सजेशन आ जाता है, लेकिन एक्सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमें यूज करना होगा F7 या फिर फंक्शन F7। डेस्कटॉप यूजर्स F7 यूज करें, लैपटॉप यूजर्स फंक्शन F7 यूज करें। यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग है ईस्ट का, साउथ का और नॉर्थ का, जो कि मैंने हाईलाइट ऑलरेडी किया हुआ है। सिलेक्ट करते हैं टॉप से बॉटम तक, प्रेस करेंगे F7 या फिर फंक्शन F7। ईस्ट स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ दो चीज़ें हैं, ऑलवेज सजेस्ट, इग्नोर अपर केस। तो मैं क्लिक करूंगा ऑलवेज सजेस्ट पर, कोई भी सजेशन नहीं आया है, लेकिन अगर मैं इसे ऑन करके रखता हूं तो फ्यूचर में ऑटो सजेशन आएगा। ईस्ट को स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं साउथ। अभी देखिए ऑटो सजेशन आ चुका है, इसे भी चेंज कर लेते हैं। नॉर्थ, अभी भी ऑटो सजेशन आया हमारे पास, इसे भी चेंज कर लेते हैं। अलर्ट, स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, हम करते हैं ओके। और ये देखिए सारे स्पेलिंग्स हमारे यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स शॉर्टकट के।
मैंने यहाँ पर बेसिक एग्जांपल्स को कवर नहीं किया, जैसे कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, बट ये जो भी शॉर्टकट्स हैं ये हमारे डेली काम में आते हैं या फिर आ सकते हैं। मैं फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।